लोकसभा चुनाव के जो रुझान है वो सुबह से आने शुरू हो गए हैं और रुझानों में एनडीए अब आगे निकलता हुआ इंडिया गठबंधन से नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से ये पूरा एग्जिट पोल आया उसके बाद जो एनडीए खेमा था वो पूरी तरह से गदगद था। मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर तैयारियां किस तरह से की गई है सुबह काउंटिंग से पहले की, ये आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जा रहा है यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। नेता कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। कुछ बिहार से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ साउथ से आए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से आए हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहेंगे वो। आज जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में एनडीए को जो बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन तो पिछड़ा हुआ ही है, पिछड़ा है। क्या दिखाई दे रहा है? इंडिया गठबंधन तो पिछड़ा हुआ है ही। इंडिया गठबंधन हैगा। इंडिया गठबंधन के आप लोग मीडिया में है। इंडिया गठबंधन का जो सूत्रधार थे, जो मुखिया थे, वो कहाँ है इस समय? आप पत्रकार हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है इंडिया गठबंधन? कहाँ है? देखिए, वो ये कहते हैं कि हर बार चुनाव अलग अलग होते थे। सुनिए, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार मुखिया जो थे नीतीश कुमार जी थे ना। आज नीतीश कुमार जी कहाँ है? अच्छा, आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी ही तो इंडिया गठबंधन बनाने के लिए चले थे। पूरे देश में घूम के 25 से 30 पारिवारिक नेता जो है ना, वो नीतीश कुमार को साइड कर दिए। और जो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, 25 से 30 पारिवारिक नेता जो है पूरे देश में, वो मोदी जी के खिलाफ, ना कि इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है ही नहीं। आप बिहार से हैं? बिहार क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बारे में, और फिलहाल बिहार की क्या तस्वीर आपको दिख रही है? नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गए हैं और बिहार में विकास होगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, साथ में मोदी जी के साथ में, मोदी जी के साथ आए हो तो बिहार में विकास होगी। पहले भी वो नीतीश कुमार जी के, मोदी जी के साथ थे तो बिहार में विकास हुई थी। जब वो लालू जी के साथ गए तो बिहार में विकास नहीं, विनाश हुआ। आपको लगता है नहीं कि जैसे पहले उन्होंने पाला बदला, आरजेडी की तरफ गए, फिर इधर आए, फिर उधर गए, ऐसे में क्या आपको लगता है कि नाराजगी लोगों में बढ़ी? इसमें नाराजगी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उसमें कुछ नाराजगी हुई है, लेकिन मोदी जी के साथ आने पे फिर जो जो नाराज हुए थे वो मोदी जी के साथ आ गए। इसमें सीटों का कोई नुकसान आपको नहीं दिख रहा है? सीटों का कुछ इस बार जो है, मैंने जो नीतीश कुमार जी की वजह से जो लालू जी की तरफ गए, तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। हो सकता है। तेजस्वी जो एक्टिव है वहां पर बिहार में। हाँ, तेजस्वी एक्टिव है, लेकिन तेजस्वी को राजनीति का ज्ञान नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता। एक बात मुझे बताइए, आप चाहते हैं कि बिहार का जो नेतृत्व वो नीतीश कुमार ही करे? क्योंकि खबर ये आई थी कि वो कल दिल्ली भी आए थे मिलने के लिए, केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्र में उनको जगह भी मिल सकती है, ऐसी खबरें थी सूत्रों के हवाले से। तो बिहार के लोग क्या चाहते हैं? बिहार के लोग चाहते हैं नीतीश कुमार जी मैंने मुख्यमंत्री वो केंद्र में आ जाए, वो चाहते हैं। और वहाँ पे ऐसा नेता बने कोई बीजेपी का, जो मुख्य बिहार का विकास करे और बिहार के जो बेरोजगार छात्र युवा है वो बाहर ना जाए। आज बिहार के जनता 50% 60% बाहर में नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्री में कोई बेरोजगारी। गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक बिहार में जो बीजेपी के वोटर है वो है कहाँ? बीजेपी के जो वोटर है, बीजेपी के जो असली वोटर है वो बिहार में नहीं है। 400 पार के नारे को क्या कहें? 400 पार से नहीं, 430 मैं डाला हूँ फेसबुक पे, 430 क्रॉस करेंगे। 430। चलिए, धन्यवाद। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में तो मामला इस बार बता रहे हैं कि सातों की सातों हमारी हैं, बीजेपी की सारी सीटें हैं और एकदम बिल्कुल वी आर गोइंग टू बी विक्टोरियस अनडाउटेडली, निसंदेह। The reason being actually, no need to say about. Everybody is very excited that they happen to be in this place at the headquarters of Delhi just to celebrate the victory. They are that sure about on their part. अभी तो नतीजे नहीं आए, रुझान ही आए अभी तो। अभी से सेलिब्रेशन शुरू। ये रुझान, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन नहीं है लोकसभा का, ये सनातन धर्म की एक हम जो विश्वास करते हैं, ये तो धर्मस्थ हो जाए, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ये बीजेपी जो विजय जो जा रही है, उन्हें बीजेपी की नहीं है, ये विजय जा रही है, ये धर्म की, सनातन धर्म की विजय जा रही है। इसलिए आप जानते हैं दिल्ली का क्या हाल। दिल्ली के अंदर अभी जो शराब नीति जो इम्प्लीमेंट करी विपक्ष ने, आपने अभी पूछा कि इंडी गठबंधन क्या? इंडी गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। अब जैसे बताया कि जिसकी प्रेसिडेंसी में बना, इसको स्टैब्लिश किया गया, नीतीश कुमार ने उन्हें छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ को जान होती तब ना, पता था कि उसमें कुछ नहीं है।
तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम कर रही है, वो ये नहीं कहती कि सबका साथ सबका विकास, बल्कि करके दिखाती है उसको प्रैक्टिकली। अच्छा, दिल्ली में बताया जा रहा है कि इस बार 2 सीटें कहीं ना कहीं फंसती भी दिख रही है, एक चांदनी चौक, एक मनोज तिवारी वाली। That is the expectation on the part of the people. Nothing can be taken granted. We cannot sure about that how many seats are in danger actually. We are winning 7 seats. One seat maybe, but actually 7 we are sure about. वन सीट अगर कौन maybe. That करेगा, maybe the might be. That is might be not maybe might be. But actually we are going to victorious within the 7 seats of ठीक the. है, आपने तो भगवा पहन लिया, धन्यवाद। हम तो भगवा है ही है। हाँ, कहाँ से आप? हम दिल्ली से ही है, जीत से पहले भगवा पहन लिया आपने? क्योंकि हम तो भगवा पहनते ब्राह्मण है ही है। हाँ, क्योंकि क्या कहेंगे जो रुझानों में एनडीए आगे चल रही है? देखो ऐसा है, कोई आगे नहीं चल रहा है, कोई पीछे नहीं चल रहा है, हमारी सरकार बन रही है। मोदी जी हमारे किनारे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये विपक्ष वाले कुछ भी बोलते रहे, उनको सुनते रहो आप। हमारा काम करना है, उनका काम कहना है, तो वो करने में काम करते हैं, हम सुनने में नहीं करते, हम एकदम करते हैं। 400 पार के आंकड़े का क्या कहेंगे? अभी एक भाई साहब खड़े थे, वो कह रहे थे 420 का आंकड़ा वो दे रहे हैं, फेसबुक पे डाल दिया उन्होंने। 475 आ, 475 430 सर, यहाँ 475 की बात कर रहा हूँ। आप 475 की कर रहे हैं? 475 मुझे लगता है मैं और बात करूंगा तो 500 का आंकड़ा भी मुझे नहीं, 500 का नहीं, 475 जो बता रहा हूं। 475, ठीक है। ये मोदी जी ये की स्थिति रही तो गारंटी नेक्स्ट में आपकी जो है युवा जो है सारी युवा वोट की रहे। ठीक, हिंदू मुस्लिम करते करते लोग परेशान हो गए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने बातचीत की। तो यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से, कोनों से कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और किस तरह से वो 400 पार यानी कि 450 तक सीटें एनडीए को दे रहे हैं। हालांकि रुझान सुबह से ही एनडीए के पक्ष में ही है, लेकिन जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर जो रुझान है उन नतीजों में कितने तब्दील होंगे, किसको जीत मिलेगी और कौन दिल्ली की सत्ता पर राज करेगा।